मेष राशि वालों, पितृपक्ष आज से प्रारंभ हो रहा है और आपको कुछ चीज़ों से बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य जो एकदम से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब परेशान होते हैं, बर्बाद होते हैं, आपका जो बर्बादी का कारण बनता है वो पितृपक्ष, माफ़ कीजिएगा, पितृदोष भी बनता है। क्योंकि पितृपक्ष ऐसा समय है, उस समय आप यदि, यानी इस समय 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके ऊपर से पितृदोष जो होता है वो कम हो जाता है। यहाँ तक कि आप पितृदोष से जब परेशान होते हैं तो जीवन बर्बाद हो जाता है। आप बहुत लोगों को देखते होंगे, कई ऐसे लोगों को, या आपके साथ भी ऐसा जीवन में गुजरता होगा कि आप जब भी कोई काम शुरू करते होंगे तो अटक जाता होगा, शुरुआत में ही अटक जाता है। और जब काल सर्प दोष होता है तो वो अंत में अटकता है। पितृदोष शुरुआत में ही आपको दिखा देता है कि आपका काम नहीं बनने देगा। जैसे कभी कभी ऐसे स्थिति भी उत्पन्न हो जाता है कि नौकरी भी आपके चले जाते हैं, आपके हाथों से बनाए हुए घर भी बर्बाद हो जाता है, आपके पैसे की तंगी आपके जीवन में आ जाता है, संतान गलत कदम उठाकर जीवन में बहुत खराब स्थिति में आ जाते हैं, संतान प्राप्त भी नहीं होता है, यहाँ तक कि शादी भी नहीं होती है, शादी विवाह में भी विलम्ब होते हैं तो पितृदोष के कारण भी होता है। शादी भी नहीं होती है, शादी हो जाए तो बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे हो तो अपंग बच्चे होते हैं, बच्चे यदि ठीक ठाक हो जाते हैं तो बच्चे मतलब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते हैं। ये बच्चे जीवित हैं तो बहुत ज़बरदस्त बुरे प्रभाव में आ जाते हैं, गंदे आचरण से जुड़कर आपके कुल खानदान का नाम खराब कर देते हैं। साथ ही साथ अब यहाँ बात करें, आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है, पैसे की कमी रहती है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, घर में या आप खुद बीमार रहते हैं, आपके पास पैसे की कमी, नौकरी नहीं मिल पाती है, व्यापार अच्छा नहीं चलता है, साथ ही साथ आपके जीवन में कर्ज, बहुत ज़बरदस्त रूप से कर्ज में आप डूब जाते हैं, पैसे की कमी, आर्थिक तंगी सब आ जाता है। यहाँ तक कि आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ देते हैं और जीवन में ऐसा समय आने लगता है और आ जाता है कि आप समझ जाते हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, सब खत्म होने जा रहा है। और भी कई निगेटिव बातें आपके जीवन में आती है, स्वास्थ्य से संबंधित तो आती ही है, पैसे, धन, नौकरी, व्यवसाय, सब कुछ आपका बना हुआ घर भी आपका बिक जाता है, बर्बाद हो जाते हैं आप। इतना ज़्यादा पितृदोष का असर होता है। तो पितृदोष का असर होता है तो ये सब तो परेशानी में डालता ही है, लेकिन आपको पता लगा लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं, क्योंकि बहुत तरह के ऐसी बातें होती है जो पितृदोष कुंडली में भी दिखता है। कुंडली में भी बताया जा सकता है कि पितृदोष आपकी कुंडली में है या नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन भाव में और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष बनता है। इसके अलावा अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ हो तो गुरु चंडाल दोष, पितृदोष बनता है। और ये दोष जब बनता है तो बहुत नुकसान करता है। जितना भी हमने बात बताए उन सभी दौर से आपको गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि पितृदोष का निर्माण आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त घटना देता है। आपके कभी कभी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि कोई इंसान वाहन चला रहा है, वाहन चलाते चलाते ही वो दुर्घटना के शिकार हो जाता है। या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि उसका जब आर्थिक क्षति करना होना रहता है तो वो वाहन से तो गिरकर कहीं जाकर झाड़ी वगैरह में गिर जाता है या रोड पर कहीं गिर जाता है, लेकिन उसका वाहन क्षतिग्रस्त ऐसा होता है कि फिर वो रिकवर कर नहीं पाता है। तो ये सब नुकसान होता रहता है। कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद हो तो भी पितृदोष बनता है। इसके साथ साथ जब सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश का राहु से संबंध हो तो भी जातक के कुंडली में पितृदोष बनता है। यानी पितृदोष बनने का एक नहीं कई कारण है। अब जब ये दोष बन रहा है या नहीं बन रहा है, कुंडली दिखा दिया करें, क्योंकि आप कुंडली नहीं दिखाएंगे तो आप इन चीज़ों से एकदम से जुड़े रहेंगे और परेशानी आपके जीवन में आती रहेगी। कभी आप इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे और फिर परेशान रहिए, ज़िंदगी भर आप मरते रहिए, कोई आपको मदद तक नहीं करेगा। आपका अपना साथी, अपने लोग, अपने परिवार, अपने भाई बहन, अपने लोग भी आपको छोड़ देंगे, क्योंकि जब तक इंसान के पास पैसा नहीं होता है, धन नहीं होता है, उसका कोई इज्जत नहीं होता है, कोई इंसान इज्जत नहीं करता है। आपके पास ज्ञान बहुत है तो आपकी इज्जत उतने भर है। आप यदि पराया इंसान है, आपके पास ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने परिवार के सदस्य हैं, आपके पास धन है तो आप अच्छे हैं। आपके पास परिवार के सदस्य होकर ज्ञानी हैं तो कोई वैल्यू नहीं है आपका।
ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में अकाल मृत्यु भी हो जाते हैं, बच्चे के अकाल मृत्यु भी हो जाते हैं, नौकरी चली जाती है, घर द्वार सब बिक जाता है, बहुत नुकसान होता है। आप समझ लीजिए कि ये बहुत बुरा माना जाता है, इससे क्या बोले, ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है। तो इसकी शांति कराई जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसकी शांति करा लेनी चाहिए। जब आप ये देखते हैं कि कोई भी काम में आपका बाधा उत्पन्न हो रहा है या शादी विवाह में देर हो रहे हैं, शादी विवाह के लिए सगाई किया, सगाई टूट गया, तो अभी पितृदोष को अनुमान लगाना चाहिए कि यह पितृदोष हो सकता है। क्योंकि आपके पास कुंडली नहीं है तो आप इन चीज़ों से अनुमान लगा सकते हैं। यदि विवाह हो जाए तो विवाह में तनाव रहता है, पति पत्नी के बीच झगड़े रहते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो भी समझिए कि पितृदोष होगा। कभी कभी ऐसे महिलाएं जिनको हमेशा ही गर्भधारण में समस्या उत्पन्न होती है, तो ये पितृदोष के लक्षण हैं। बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाती है, या फिर जीवन में आप कर्ज से भर जाते हैं, आपकी नौकरी चले जाते हैं, इसके साथ साथ मतलब आप परेशानियों से गुजरते हैं। इतने परेशानी जितने हम आपको बता रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको परेशान करता है जब पितृदोष लगता है। तो पितृदोष से बचने के लिए कि आपको क्या करना है वो आपको बताएंगे, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, पितृदोष जब आपके ऊपर लग रहा है तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे कार्य जो बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए, पितृदोष में या पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। अभी पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक रहेगा। अब 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच तक आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपको भूल कर भी बाल दाढ़ी नाखून नहीं बनानी चाहिए, आपको भूल कर भी पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए, आपको भूल कर भी अपने पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहिए, आपके अपने माता पिता का अपमान भी नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी शुभ काम, मांगलिक कार्य, शादी विवाह, मुंडन, नए वस्त्र की खरीदारी, नए चीज़ों की खरीदारी, वाहन की खरीदारी, ज़मीन जायदाद की खरीदारी, यानी जितने भी अच्छे काम आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी वर्जित हो जाएगा आज से। साथ साथ जो ज़मीन के अंदर उगने वाले सब्जियां हैं उसे बिल्कुल भी ना खाएं, ये बात ध्यान रखिएगा। अरुई ये सब भी नहीं खाना चाहिए, यानी करेला हो जाता है, अरुई हो जाता है, चुकंदर हो जाए, ये सब चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आपको करना क्या चाहिए, नोट कर लीजिए। यदि गया में, इंडिया के बिहार में गया एक जगह है जहाँ पर पिंडदान करके श्राद्ध कर्म करा के इंसान अपने पूर्वजों के शांति के लिए करते हैं। अगर करा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो आपको घर पर कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जो आप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। आपको करना क्या चाहिए कि यदि हो सके तो आप गीता पाठ करें। जी हाँ दोस्तों, अपने घर में हर अमावस्या पर या फिर पूर्णिमा पर गीता पाठ करें। श्रीमद् भागवत गीता के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ करने से भी आपको बहुत लाभ होता है। साथ ही साथ ये जो चल रहा है पितृपक्ष, इसमें आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक कच्चा दूध जिसमें थोड़ा सा गुड़ यानी भूरा और थोड़ा सा काला तिल कच्चा दूध में मिलाकर आप वहाँ अर्पित कीजिए। और प्रतिदिन ऐसा करें तो आप समझ लें कि आपके जीवन बना देगा। प्रतिदिन करने से काला कुत्ता मिल जाए तो काले कुत्ते को सरसों के तेल में बनाकर, जी हाँ दोस्तों, सरसों के तेल में उड़द के आटे का बड़ा बनाकर खिलाइए। और शनिवार को तो ज़रूर खिलाइए। जो लोग प्रत्येक शनिवार को, नोट कर लीजिए एक बात, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, जो लोग प्रत्येक शनिवार को उड़द के आटे से बड़ा बनाकर काले कुत्ते को खिलाते हैं प्रत्येक शनिवार को, उन पर शनि की 7.5 का प्रभाव भी नहीं होता है। शनि उनका अच्छा हो जाता है, राहु उनका अच्छा हो जाता है, बलवान हो जाता है, केतु बलवान हो जाता है, और फिर जीवन में तरक्की इतना मिलता है कि लोग देखते रह जाते हैं और आप आसमान में चले जाते हैं। मेरा मतलब आप बहुत तरक्की करते हैं, तूफानी तरक्की दिलाता है। और वैसे तो इस समय आपको ऐसा करना चाहिए, पितृपक्ष में ऐसा भी करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कुत्तों को खाना खिलाइए।
जी हाँ दोस्तों, कुत्तों को खाना खिलाइए, आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए, ब्राह्मणों को चावल अनाज दान कीजिए। छत पर भोजन पकाते हैं तो कुछ निकाल कर छत पर भी डाल दिया करें, जिससे कि कौवा आदि खाए और इससे आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में जितना भी ज़्यादा हो सके अच्छे कार्य करें, किसी तरह का कोई गलत कार्य ना करें। यदि आपके पूर्वज का फोटो हो तो आप अपने घर के दक्षिण दिशा में लगाइए, उस पर हार चढ़ाइए, पूजा कीजिए, धूप दीप आदि दिखाइए, प्रणाम कीजिए। अपने गलती जो आप कर चुके हैं यदि याद है तो वो बोलिए, बताइए, और यदि याद ना हो तो ऐसे कहिए कि हमसे अब तक जितनी भी गलतियां हुई उन्हें माफ़ कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। जो आपको प्राप्ति चाहिए उसके बारे में बोलिए, आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल के जड़ में 21 दिनों तक जाकर आप जल अर्पित भी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये सब उपाय कीजिए, बहुत लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जरूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।